हालेलुया। आप खुश हैं? क्यों खुश हैं? खुश हैं तो क्यों खुश हैं? तो प्रभु को बोला हैप्पी बर्थडे, बोला था सच क्या ना? किसने सुबह उठा, किसने कहा था यीशु मसीह हैप्पी बर्थडे? सुबह उठ के बोला किसी प्रभु आपको आशीष दे। अगर नहीं बोल तो अभी बोल दे यीशु मसीह हैप्पी बर्थडे। अंगीकार कीजिए, बोलिए यीशु मसीह जन्मदिन मुबारक हो। आपने जन्म लिया हमारे लिए, चरनी से लेकर क्रूस तक की यात्रा हमारे लिए आपने पूरी की, ताकि हम जैसे गुनाहगारों को छुटकारा मिल सके। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। छोटी सी दुआ करें फिर आगे चलते हैं। धन्यवाद मेरे मान समर्थित पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु। आप बड़े हम खड़े मेरे पिता परमेश्वर, आज आपने सुंदर मौका दी अपनी बेटी पर आने का, अपने भवन में आने का मेरे पिता परमेश्वर। जैसे दाऊद ने कहा प्रभु क्या सुहाना समय होगा कि मैं तेरे भवन में पाया जाऊंगा। हालेलुया। दी बाबा का शीति मेरी अपना नाराबा शखन दारा नाराबा। आज हम भी धन्य पिता परमेश्वर जो तेरे भवन में आए मेरे पिता परमेश्वर। आज कितना बड़ा झंझावात था पिता परमेश्वर, पर आपने उनका मैंने काट दिया मेरे पिता। नष्टो नबूद के तालों के नीचे क्या पिता परमेश्वर हमें अपने भवन में लेके आए मेरे पिता परमेश्वर। वचन की रोटी खाने के लिए मेरे पिता, उस वचन की रोटी खाकर बचाने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, भोजन के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। यदि आशीष तेरी बरकत है मेरे पिता परमेश्वर, जब हम तेरे भवन में पाए जाते हैं मेरे प्रभु जी, आप हर पल हर क्षण अपनी चीजों से भरते हैं मेरे प्रभु, भरते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आज वो वचन देना मेरे पिता परमेश्वर जो मैं पता चले मेरे पिता परमेश्वर कि आप धरती पर आए तो क्यों आए मेरे पिता परमेश्वर, आपके आने का मकसद क्या था मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु किस तरीके से आपने हमें चंगाई दी मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु अगर हम एक परिवार में हैं तो मैं घटकर और मिलकर जब रहना है तो उस परिवार का क्या कार्य होता है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर, मुझे बोलने वाली जुबान देना, इन सबको सुनने वाले कान देना। इस जगह पर प्रभु तेरा अभिषेक ऐसा उतरे मेरे प्रभु जी, तेरी महिमा की समझ उजागर होने पर मेरे पिता परमेश्वर। आज सबको ऐसा हृदय देना मेरे पिता परमेश्वर जो वचन का एक एक शब्द जहाँ बोया जाए मेरे पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर तेरी महिमा का पात्र बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन से प्रभु जी महिमा के द्वारा जीवन की देवी धाराएं देने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और आज ऐसा ही होने पड़ेगा क्योंकि हमने विश्वास से बैठे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी वादा भी आपने यही किया है कि प्रार्थना में विश्वास से जो कुछ मांग उसका भरोसा कर ले काम उसी पर होगा। प्रभु हम विश्वास करते हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं आपने अपने स्वर्गीय दरबार में बैठकर सुनिए मेरे पिता परमेश्वर। यही आपका दरबार है, यही आपका पिता परमेश्वर भवन है, यही आपका घर है मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वादा है कि जहाँ 2 या 3 मिनट इकट्ठा हो जाए मैं बीच में होता हूँ, आप हमारे बीच में है, आपका सिंहासन हमारे बीच में पिता परमेश्वर। तो तुम की छांव है पिता परमेश्वर, आपकी समर्थ है, आपकी महिमा है, आपका अनुग्रह मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरे भवन में आप हमारे बीच में पिता परमेश्वर। आदर महिमा आपको देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर एक को आशीष के लिए हम बरकत बोलते हैं और आपके बेटे यीशु मसीह के समर्थ नाम से दुआ मांगते हैं पिता सुनिए कबूल करें। आमीन आमीन हालेलुया। मेहनत का फल और समस्या का हल, ध्यान से सुनना, मेहनत का फल और समस्या का हल चाहे देर से मिले पर मिलता जरूर है, सब जानते हैं। कहा किसी शायर ने या आपके शायर ने, थक कर बैठा हूं हार कर नहीं, बाजी हाथ से निकली है जिंदगी नहीं। जीवन में जो बातें बुरी लगे उसे कल पर टालो, परसों पर टालो, पर जो बात अच्छी लगे उसे आज अभी इसी पल कर डालो। पर क्या कर डालो, आज मेरे परमेश्वर यीशु मसीह का बर्थडे है, खुशी तालियां बजा डालो। तो हम जैसे नलायकों को उसने इस लायक बनाया कि हम उसके भवन में पाए गए, भवन में आए उसकी महिमा करने के लिए। अगर उनका अनुग्रह ना होता तो क्या हम भवन में पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते। हम सब पर जो यहाँ बैठे हैं इन सब पर परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी समर्थ उजागर है, उसकी महिमा हमारे बीच में है। हम उसके भवन बैठकर कहते हैं प्रभु का वचन 2 धारी तलवार है, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के हृदय को भेद देता है। अगर मैं वचन सुना रहा हूं तो मैं आशीषित हूं, आप वचन एक बार तो सुन रहे हैं तो आप मुझसे ज्यादा आशीषित हैं। आज आप
आए हो पर खाली जाओगे। रिटर्न गिफ्ट आपको मिलेगा। आज प्रभु के बर्थडे पर आपने प्रभु को बोला प्रभु हैप्पी बर्थडे, जब आपने प्रभु को दिया है, अपना समय दिया है, प्रभु के घर में आए हो, तो ऐसा शख्स है, उसका कर्जदार नहीं है, इसके बदले में आपको रिटर्न गिफ्ट देकर भेजेगा। विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? सारे पक्का? तो क्यों आया हमारे बीच में? अभी हमने गीत बोला, याद है आपको? आखिरी गीत कौन सा बोला था? कौन सा? गुनहगारों को देने सहारा, गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में पालनहारा, मरियम की आंख का तारा, आया चरनी में पालनहारा, मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। क्या पैगाम सुनाया? क्या सुनाया? कि अंधकार में ज्योति चमकी है, एक तारा चमका है, मरियम की आंख का तारा। वो तारा हमारे बीच में चमका है, हमारे हृदय में चमका है। उसने वादा क्या किया कि तेरा शील मेरा भवन है, मन मेरा मंदिर है, मैं इसमें वास करता हूँ, अब करता रहूंगा। वो तारा वहां नहीं, तारा बाहर नहीं, तारा यहाँ हमारे दिलों में चमका है, तभी हम उसके भवन में पाई जाती है। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है, वो तारा चमक चुका है अंधकार में। कहता अंधकार में भार अंधकार में उसने स्वीकार नहीं किया, पर जिसने उसको स्वीकार किया उसको उसने अब संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। बाइबल कहती है, क्या कहती है? जिस रात प्रभु यीशु मसीह का जन्म, जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, जिस रात प्रभु यीशु पर फैसला हुआ, जिस रात प्रभु यीशु पर मुकदमा चला, जिस रात, इस रात, उस रात, कहती रात, हर रात की जिक्र है बाइबल के अंदर। हर रात का बार बार सुनते हैं, सुनते थे, सुनते रहेंगे जब तक मसीह में है। ये बात बाइबल आपको कहती रहेगी। तो उस रात क्या हुआ था? कौन सा तारा चमका था हमारे बीच में? कहता वो तारा एक मकसद से आया था, उद्धार हमें दिलाने के लिए आया था, ताकि हम उद्धार पा सके। जब तक हम उद्धार नहीं पाएंगे तब तक हमारा प्रभु से मिलन नहीं। बार दुनियावी लोग कहते हैं, हम भी दुनियावी थे, कहते थे जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। पापियों को मारने के लिए अवतार आते हैं, पर मेरा परमेश्वर कहता है मैं पापियों को मारने नहीं, पापियों को बचाने के लिए। वहां जब पहले पढ़ते थे, वो इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा पापी, क्या हम पापी नहीं थे? क्या हम पापी नहीं है? वो प्लान करके पाप करते थे, पर हम तो बिना प्लान के पाप किए जाते, बिना प्लान के, बिना सोचे समझे, जो मन में आया कर डाला। फिर भी उसने कहा जब जब तो अपने गुनाहों को मेरे पास आकर मान लेगा, मैं तुझे माफ करूंगा, तुझे मैं क्षमा कर दूंगा, बस तू मेरे पास आकर मान तो ले। क्या हम मानने को तैयार होते हैं? यूहन्ना 3:16 में साफ लिखा, जो बाइबल का आधार है, क्या लिखा उसमें? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन, अनंत काल का जीवन। जगत से प्रेम किया किस लिए? इसलिए कि आज क्रिसमस मनाओ, ये ट्री लगाओ, एक तारा लगाओ, या मेरे उस क्रूस को जिस पर मैं लटक गया तुम अपने गले में लटकाओ। नहीं, पूरी बाइबल में क्रिसमस ट्री का कोई जिक्र नहीं, पूरी बाइबल में आज के दिन का कोई जिक्र नहीं, पूरी बाइबल में सेंटा क्लॉज का कोई जिक्र नहीं। क्योंकि सेंटा क्लॉज था कौन? कहते हैं संत निकोलस नाम का एक शख्स था, जो बहुत ज्यादा दयालु था, एक नवाब था, बहुत ज्यादा दयालु था। वो रोज रात को अपने लोगों को देखने के लिए निकलता था, कि कोई दुखी तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं, किसी घर में इस बात कमी घटी तो नहीं। एक रात देखता था और दूसरी रात जाके वहां वो चीजें छोड़ के आता था। आगे चलकर लोगों ने संत निकोलस को सेंटा क्लॉज बना के इसके साथ जोड़ा। एक परमेश्वर का जन था, वो भी परमेश्वर डरता था, वो आज्ञा का पालन अपना करता था। वो क्या हमारे हृदय में ऐसी बातें हैं कि हम किसी घर में जाकर देखें कोई उसके घर में क्या कमी घटी है? क्या ऐसा हृदय हमारा है? मेरे यीशु मसीह का हृदय ऐसा है उनका। अगर तू मुझ पर विश्वास करता है, जो कार्य मैंने किया तू भी करेगा, उससे बड़े बड़े कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे अपने से थोड़ा छोटा बनाया है, ताकि महिमा का मुकुट तेरे सर के ऊपर रख दे। महिमा का मुकुट रखने के लिए उसे हमें अपनी संतान का, क्रिसमस और ईस्टर ये 2 दिन हैं। अगर ये 2 दिन हमारे जीवन में ना आते
तो क्या होगा? ईस्टर, पहला ईस्टर, ईस्टर ना आता तो आज के दिन का कोई महत्व नहीं था। आज का ईस्टर आया, क्यों आया? मुर्दों में से जी उठा। वो ना जी उठता तो फिर अनंत काल का जीवन जीते, ना जीते तो आज का जन्मदिन बना पाते उसका? नहीं बना, अपना मनाते हैं। पर वो शख्स हमारे बीच में हर पल हर क्षण किसी मतलब से नहीं, किसी मतलब से नहीं, हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए। कौन था वो हमारा? जब हम पापी थे, जब हम पापी थे, जब उसको नहीं जानते थे, तब वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे मुर्दों में से जलाया गया। और आज वो कहता है तुम भी मेरे साथ मारे गए, गाड़े गए, जलाए गए और मुर्दों में से जी उठे। वो कि स्वार्थी वजह से नहीं किया, उसने सब कुछ निस्वार्थ भाव से किया उसने। और हमें अपना परिवार दिया उसने, हम उसके परिवार के सदस्य बने। एक परिवार का कार्य क्या होता है? एक छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे की पालना करना। हम नए परमेश्वर में आते हैं तो हमारा पालना होता है। पतरस तो क्या बोला? यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो जा मेरे मेमनों को चला, जा भेड़ों की रखवाली कर, जा मेरे भेड़ों को चला। अगर प्रेम करता है तो वो आज आपसे भी कहता है, अगर प्रेम करते हो तो क्या तुम ऐसा करने को तैयार हो? क्या तुम करोगे? क्या तुम करना चाहोगे? पहले हमारी मर्जी पूछेगा, उसके बाद आपसे बोलेगा क्या तुम ऐसा करने को तैयार हो? कहता है जब आत्मिक अंधकार था, जब आत्मिक अंधकार में थे तो एक तारा चमका, वो मरियम की आंख का तारा, जिसे अंधकार ने स्वीकार नहीं किया। जब तारा चला गया, निकल गया, अपना कार्य पूरा कर गया, हाँ ये परमेश्वर का पुत्र था, निश्चय या परमेश्वर, तब लोगों ने जाना उसको। कहता घर में आया तो घर लोगों ने भी उसको स्वीकार नहीं किया। हम भूल जाते हैं उसके एहसान। हमारा एक एक पल, एक एक क्षण, हमारी सांस, हमारी धड़कन, हमारी नजरें, सब उसका कर्ज है। उसका हमें उसका कर्ज चुकाना है, भूलना नहीं है। हम लोग भूल जाते हैं उस कर्ज को चुकाना। कर्ज कैसे चुकाएंगे? छोटा सा काम है, परमेश्वर का धन्यवाद, बस। पहला तो सुनिए 5:18 साफ लिखा है, हर हालात में, हर पोजीशन में परमेश्वर का धन्यवाद कर, क्योंकि यीशु मसीह होकर पिता की यही इच्छा है। अब हम थोड़ा दुख अगर आता है ना, दुख आते हैं, हम घबरा जाते हैं। तो कहता घबरा मत, तेरा थोड़ा सा दुख उठाने के बाद मैं स्वयं तुझे सिद्ध करूंगा, स्थिर करूंगा, तुझे बुलंद करूंगा। मैं बुलंद करने के वास्ते आया हूं। अगर तुझे मैंने चुनकर अलग किया है, तू मेरा बेटा और बेटी है, तो मेरे चुने हुए और तेरे सिद्ध होने को अब तू देखा जा। मैं दिखाऊंगा तेरे को। मैं कहते किसी ने परमेश्वर पूछा, परमेश्वर तू मुझसे कितना प्यार करता है? उसने पास जाकर अपना क्रूस दिखा दिया। कहता देख ले मेरे क्रूस को, देख ले, इससे तू जान पाएगा मैं कितना प्यार करता हूं, मेरा कैसा बलिदान है, मेरा कैसा स्वभाव है। एक बार दिल से, आत्मिक निगाहों से, सच्चाई से उसको ध्यान से देख, कि तब के पता चलेगा मैं तुझे कितना प्यार करता हूं। पर जो घमंड करते हैं, अचानक निकल जाते हैं, अचानक रह जाती है सिर्फ यादें रह जाएंगी, और कुछ समय वो भी खत्म हो जाएगी। कुछ समय बाद हमारे कितने भी अजीज हमारे क्यों ना हो, घर के बंदे क्यों ना हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, कुछ भी हो, सांसें निकल गई, चले गए। कुछ टाइम बाद रोएंगे, याद करेंगे, उनकी फोटो के आगे दिया जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, रोज सुबह उनका माथा टेकेंगे। पर साल सवा साल में घर की सफाई कराएंगे ना, सफेदी कराएंगे, डिस्टम्पर करवाएंगे, ये फोटो इधर निशान पड़ गया था, फोटो बनाते निशान पड़ जाता है। वो तो दिलों में है ना, फोटो जरूरी है क्या? फोटो भी हट जाती, यादें भी खत्म हो जाती है। कभी सपने में आ गए तो याद करेंगे तो वो भी सच्चाई है। सब मेरे साथ भी ऐसा हुआ। आज मेरे डैडी को गुजरे हुए 30 साल हो गए, पर मुझे कभी सपने नहीं, साल 2 साल फोटो लगाई अगरबत्ती की, उसके बाद वही जो मैंने बात सच्चाई बोली मैंने हटा दी गई। मम्मी की डेथ हुई, हटा दी गई फोटो। अलमारी खोतिया कभी ले आ जाती हो, ये मम्मी, सच्चाई है। हम हट जाते हैं, पर परमेश्वर हमारा दिलों में वास करते हैं। हम अपने परिवार लोगों को भूल सकते हैं, परिवार का लोग हमें भूल सकते हैं। परमेश्वर ने वायदा किया, ना मैं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, अपने जीवन के अंत तक मैं तेरा साथ दूंगा। कहता मैं क्रूस पर आया, मैं तुझे जीवन दिया, एक कीमत चुकाई मैं।
उस कीमत को तू याद कर। लोगों का दाम चुकाकर मैं तुझे बोल दिया है, तुझे मैंने खरीदा, तेरे को मैंने खरीद कर तेरे गुनाहों को, हम जैसे गुनाहगार को दे सहारा, आया चरनी में पालनहारा। चरनी में आया वो, क्रूस तक की यात्रा कर गया हमारे और आपके, हम जैसे गुनाहगारों को सहारा देने के लिए आया वो। बस एक विश्वास, एक मजबूत विश्वास काफी है उसको जानने के लिए। वो नहीं चाहता लंबी लंबी प्रार्थना कर, 8-8 घंटे का तो उपवास कर। अगर विश्वास नहीं है तो प्रार्थना का भी कोई मतलब नहीं, विश्वास नहीं है उपवास का कोई मतलब नहीं है, विश्वास नहीं है तो जहां आने का कोई मतलब नहीं है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं। एक मजबूत विश्वास, थोड़ा सा, वो कहता यदि तू राई के दाने के बारे विश्वास करेगा तो तेरा कार्य हो जाएगा। सिर्फ राई का दाना, क्या राई का दाना आज हमारे बीच में इतना है? राई का दाना है क्या? कहता है जब राई का दाना जब बोया जाता है, जब वो फलवंत होता है तो इतना बड़ा उसका पत्ता होता है कि उस पत्ते, उस झाड़ के नीचे कहीं भी शख्स आकर विश्राम करता है। एक छोटा सा राई का, कितना, एक जैसे पेंसिल की डॉट लगा दी, बस उतना, इतना विश्वास है। मैं नहीं चाहता इतना बड़ा विश्वास करा हो, नहीं, जितना विश्वास मजबूत है, राई के दाने के बराबर ही है, तो तू जैसा बोलेगा वैसा तेरे लिए होगा। बस प्रार्थना में विश्वास से जो कुछ मांग, उसका भरोसा कर ले, काम उसी पल होगा, उसी पल। कहता है जब प्रभु में नहीं थे क्या किया हमने? पाप की बलि चढ़ाई, दोष की बलि चढ़ाई, कई तरह के बलिदान दिए, कई तरह की हमने बातें की, पर यीशु आया, लोगों ने क्या समझा कि धर्म को बढ़ावा देने के लिए आया है और एक नया धर्म चलाने के लिए आया है, पर वो धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं, वो आया हमारा पहला पाप और पहला श्राप तोड़ने के लिए। पहला पाप, पहला श्राप, श्राप जो पीढ़ी दर पीढ़ी पीछा कर। कौन से श्राप है जानते हो आप? पीढ़ी दर पीढ़ी, अकस्मात मृत्यु, वो कौन सी होती है? अचानक एक्सीडेंट हो जाना, फांसी लगा लेना, कत्ल हो जाना, हत्या हो जाना, बैठे बैठे खत्म हो जाना, यह अकस्मात मृत्यु। जादू टोना, तंत्र मंत्र, दुष्ट की शक्तियों का प्रभाव, लंबी लंबी बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती हैं, जो श्राप कभी टूटते नहीं है, ये पीछा करते हैं, जीवन को बर्बाद कर देते हैं। पर ये परमेश्वर ऐसा आया, उन्हें अपने लोगों का दाम चुका, उसने क्या बोला? यदि कोई मेरे इस क्रूस पर विश्वास कर लेगा ना तो पाप उस पर खत्म हो जाएगा। उसी पर, आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन ना, 1 हफ्ते के तू अपना उपवास कर, या तू 7 हफ्ते आकर तू परिक्रमा कर, या तू 8वें भवन में पाया जाएगा, उस दिन तेरा श्राप नहीं। उसी पल, उसी क्षण मेरा परमेश्वर आज का अभी का परमेश्वर है। तो कहता अभी, आज, इसी पल तू विश्वास कर तो तेरे कार्य अभी पूरे होंगे। डाकू ने क्या बोला? प्रभु जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे याद रखना, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आज, इसी पल। कहते हैं एबनॉर्मल बच्चों का होना, पागल बच्चों का होना, लंबी लंबी बीमारियां जिन्हें यीशु ने धो दिया। हम पाप करके हम बलिदान चाहते थे, बलिदान चाहते थे, छोटा पाप छोटा बलिदान, बड़ा पाप बड़ा बलिदान। छोटा पाप किया तो कबूतर की बलि, बड़ा पाप किया तो खरगोश की बलि, उससे बड़ा पाप किया तो बकरे की बलि, उससे बड़ा पाप किया तो बैल की बलि, उससे बड़ा पाप किया तो ऊंट की बलि। पाप बढ़ता गया, बलि बढ़ती गई। हर साल जाते थे वो, और होता क्या था? जैसे एक मेज पर धूल पड़ गई, उस धूल को हमने साफ नहीं किया, बल्कि एक मेज को बिछा दिया, अच्छा सा बढ़िया सा लिखा। अगले साल फिर वो मेज को पहला हो गया, फिर नया मेज है, फिर उसके ऊपर बिछा दिया। मैल फिर भी नीचे धस रही है, जमा हो रही है। हम अपने आप को शांति दे रहे हैं कि हाँ मेरे पाप क्षमा हो गए, मेरा सब कुछ साफ हो गया, और ये नहीं पता जीवन में मैल अभी भी बचा हुआ है। हर साल वो मेज को ढका जाता था, ढका जाता था, ढका जाता था, ढका जाता था, पर मेरे परमेश्वर ने एक ही बार आकर अपने लोगों से उस मेज को साफ कर दिया हमारे, और मेज बिछा हमारे लिए। उसने क्या कह दिया? मैं दुश्मन के आगे तेरे वास्ते मेज बिछाऊंगा, साफ मेज बिछाऊंगा। तो दुश्मन कौन है? वो शैतान है, वो श्राप है हमारे, जो खुद चले आ रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, सब समझ नहीं पाते।
हम कह नहीं पाते, हमें मालूम नहीं होता, क्योंकि वो हमारे बीच में इसीलिए आया हम जैसे गुनाहगारों को वो सहारा दे ताकि हम उसके क्रूस पर विश्वास करें। नहीं तो जैसे पाप पे आए थे वैसे पाप करने के बाद कहता जब उसका जन्म हुआ पृथ्वी पर आया, एक ही नाम यीशु मसीह उद्धारकर्ता इमैनुअल पैदा होगा। जब वो पैदा हुआ कहता राजा ढूंढने लगे पर ढूंढ ना पाए, छुप गया, चला गया बच्चा। कहां चला गया बच्चा? कौन ले गया बच्चे को? बच्चा कहां गया? स्वर्गदूत आए, छुपा दिया बच्चे को। क्योंकि मनादी कर दी गई थी, ऐलान कर दिया गया था कि 2 साल से छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक उद्धार करता राजा पैदा हुआ। डर बैठ गया दुनियावी राजा को, क्या राजा पैदा हुआ है। जोशुआ से बोला गया कहां देखा था तुमने तारा? सही जगह जाकर पता लगाओ जाए। उन्होंने पता लगाया पर स्वर्गदूतों ने कहा निकल जा तू भी यहां से, खबरदार राजा के पास दोबारा गए, क्योंकि राजा बच्चों को मार डालेगा। स्वर्गदूत आए मरियम के पास, यूसुफ के पास, इस बच्चे को ले जा, मिस्र में चला जा, और जब तक तुझे दोबारा ना कहा जाए इस जगह पर वापस ना आ। 8 साल के बाद फिर स्वर्गदूत आए मरियम के पास, यूसुफ के पास। अब बच्चे को इजराइल ले जा, इजराइल में यरूशलेम में जब छोटा सा गांव नासरत, वहां उसकी पालना कर। नासरत में उसकी पालना हुई और यीशु नासरी के लाया। हे दाऊद की संतान, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। हालेलुया। दी बाबा का ताला बाबा शखंदारा यीशु नासरी इसलिए लाया, हमारे बीच में आया, पालना हुई उसकी। कहता 30 साल की उम्र तक वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। क्यों करता रहा? किस लिए करता रहा? कि प्रभु अब जो 3 साल में सेवकाई है पिता परमेश्वर, उस सेवकाई में पिता परमेश्वर अब तेरा कार्य पूरा होगा। 3.25 साल उसने सेवकाई की। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, आते ही पहले बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेकर क्या किया उसने? अपने सेवा का कार्य शुरू किया। बपतिस्मा लेने से पहले झुक गया, परमेश्वर के दास किया। दास ने कहा प्रभु मैं इस लायक नहीं कि मैं तुझे बपतिस्मा को दे सकूं। कहता नहीं, जो व्यवस्था में लिखा है उसे होने दे। ये बातें ऊपर से पिता देख रहा था, सुन रहा था कि मेरा बेटा, मेरा बलि वारिस, मेरे स्वर्ग सिंहासन पर बैठने वाला, विराजमान होने वाला, आज मेरे दास के आगे झुका हुआ। तब ऐलान किया मेरे परमेश्वर ने, मेरा दास भी दुगनी आदर की। तब से दास तक इज्जत मान सम्मान पाने की महिमा शुरू। जिसके आगे मेरा बेटा झुक गया, मेरा वजूद झुक गया, उसके आगे अगर दास कठोर भी हो तो उनकी महिमा कभी त्याग ना मत, हमेशा उनकी बात को मानो। पिता के पुत्र ने बात को मानी, झुक गया, नतमस्तक हो गया। उसी पर परमेश्वर का स्वर्ग फाड़ कर क्या बोला? निश्चय ये मेरा प्रिय पुत्र है, जो धरती पर आए मेरे कार्य को पूरा करने के लिए, मेरे यश को फैलाने के लिए। हालेलुया। ये जो एक अद्भुत बालक था, अनोखा बालक था, जिसके पैदा होने से पहले स्वर्ग में उसके मृत्यु की बात की। आज हमारे माँ बाप, क्या हम जब माँ बाप बने या आगे जाके बनेंगे, क्या कोई ऐसा कहेगा, सोचेगा मेरे घर में पैदा, आज मेरे घर में खुशी आने वाली है, मेरी पत्नी को घर का हक मिला, खुशियां मनाई जाएगी, क्या वो कहेगा बच्चा तो पैदा होगा पर उसकी मृत्यु कब होगी? कोई कहेगा? चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई नहीं कहेगा। ना किसी की हिम्मत होगी, ना कोई बोल पाएगा, जुबान पर ताला लग जाएगा। इसकी मृत्यु कब होगी? जन्म तो आज हो गया, अब इसकी मृत्यु का दिन कौन सा होगा? क्या कोई सोचेगा? क्या कोई कहेगा? इतना कठोर कोई बनेगा? पर ये वो बालक ऐसा पैदा हुआ जिसकी मृत्यु की बातें पहले की। अभी जन्म नहीं हुआ, मृत्यु की बातें पहले उसके आगे आई। क्यों आई गई? क्योंकि यही वो शख्स है जो उद्धार करता बनकर हमारे बीच में आएगा। जब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी तब तक उद्धार जीवन में नहीं आएगा। मीटिंग बिठाई गई, परेशान होकर परमेश्वर का, मैं दुनिया को बना कर मैं परेशान हो चुका हूं। जो कहता था सृष्टि का निर्माण होते ही पहला दिन बनाया, अंधकार को ज्योति में बदल दिया, भूमि को 2 भागों में कर दिया, पानी को 2 भागों में बांट दिया, ऊपर आसमान कर दिया, नीचे पानी कर दिया, पृथ्वी को स्थिर कर दिया, बहुत अच्छा है। जल जंतु बनाए, अच्छा है।
जीव जंतु बनाए अच्छा है, वनस्पति बनाई अच्छा है, पेड़ पौधे बनाए अच्छा है, सब कुछ बनाए अच्छा है, मानव को बनाकर बहुत अच्छा है। और आज वो कहता है मानव बनाकर मैं बहुत पछता रहा हूँ, बहुत पछताता हूँ मैं। शैतान बार बार आकर मेरे लोगों को परेशान करता है, मेरी राह से भटका देता है। क्या कोई ऐसा है जो मार्ग बने, सत्य बने, जीवन बने, उनके बीच में जाए? है कोई ऐसा? पिता बैठे, पवित्र आत्मा बैठी, वचन बैठा। वचन कौन? वचन है यीशु मसीह। जो वचन बोला जाता था वो कार्य करता, वही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया, वो बीच में बैठा। स्वर्गदूत बैठे, सराब बैठे, सारे बैठे, पृथ्वी और आकाश, स्वर्ग सारे साक्षी बने। आज क्या होने जा रहा है? किसके जन्म की बातें हो रही है? ये जिसके जन्म की बातें आज स्वर्ग में होने जा रही थी, कई सदी पहले हो चुकी थी। एक शख्स के आगे डिक्लेयर कर दिया गया था, एक शख्स के आगे। वो शख्स यीशु मसीह के आगे अपने वेदों को, ग्रंथों को लेकर आया। पिता, ये मैंने वेद लिखे हैं, ये मैंने ग्रंथ लिखे हैं, ये मैंने ग्रंथा भी लिखे हैं, ये मैंने पुराण लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? किसने कहा? प्रभु, लोग इसे पाकर अपने जीवन को सुधारेंगे। कहते हैं हाँ, इनमें सुधार की बातें हैं, इनमें वीरता की बातें हैं, इनमें न्याय की बातें हैं, पर इनमें उद्धार की बात नहीं है। जब तक इसमें उद्धार की बात नहीं आएगी तब तक तेरे गंतव्य सारे कुछ नहीं हो पाएगा। इसे पूरा करने के लिए मैं तुझे बताऊंगा। अभी चला जा इनको लेकर, चला जा इनको लेकर। कोई शख्स रुआसा हो गया, निराश हो गया, उदास हो गया और वहां से वो चला। पिता मेरे साथ क्या किया? मेरे जीवन भर की कमाई थी मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन भर का रिपोर्ट था मेरे पिता परमेश्वर। मैंने क्या करी? देखा था पिता परमेश्वर ने सब कुछ खत्म कर दिया। पिता ने कहा, आवाज आई, बड़ी दीनता के साथ मेरे हाथ के नीचे बना रहे, सही समय आने पर बना था, सही समय। एक दिन मैं सुबह उठा तो उसके मुंह से एक आवाज निकली, संस्कृत में श्लोक निकला, ईश पुत्रम ईसा मसीह जगत नाम प्रतिष्ठा। 2 बार 3 बार उसने बोला इस बात को, ईश पुत्रम ईसा मसीह जगत नाम प्रतिष्ठानम। प्रभु, ईश पुत्र, ईश्वर का पुत्र जगत में आएगा, प्रतिष्ठित होगा, उद्धार करे। ये कैसे होगा? ये प्रभु, तेरी पत्नी आएगी, तू शादी करेगा, जब शादी करेगा तब माहौल कैसा होगा? अपने आप में अपने एक योजना बनानी शुरू कर दी। तो विषय का लिखना मत लिखो, मत लिखना। लिखने का जो शब्द को दिया जाएगा, तुझे मैंने बता दिया है, ये बातें लिखी जाएगी, पर कब लिखी जाएगी? अभी नहीं, जब बताया जाए तभी लिखना है। योग निद्रा में उस समय परमेश्वर ने सुना। जब योग निद्रा से उठा, उठकर अपना पेंसिल या अपनी कलम या स्याही उसने उठाई, तो परमेश्वर का लिख जो तुझे मैंने बोला था, ईश पुत्रम ईसा मसीह जगत नाम प्रतिष्ठा। तो वो लिखने बैठा तो लिखा क्या गया? श्वेत वस्त्रम चा ईश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईश पुत्रम ईसा मसीह जगत नाम प्रतिष्ठा। जब पढ़ा उसने, परमेश्वर तूने बोला क्या था, मैंने लिखा क्या, कि कैसे लिखा गया पिता परमेश्वर? श्वेत वस्त्रम चा ईश, उजला वस्त्र पहने हुए, उजला वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र, श्वेत वस्त्र, कुआरी के गर्भ से। ये कैसे हो सकता है पिता परमेश्वर? ये कैसे होगा? ईश्वर का पुत्र आएगा, कुआरी के गर्भ से आएगा, यीशु नाम कहलाएगा। ये क्या है? ये उद्धारकर्ता बनेगा। क्या है ये? पर एक अब से लिखा, यही मेरा पुत्र है, जो वचन मैं बोलता हूं वो वचन देह में आएगा। उस पुत्र के द्वारा मैं यज्ञ करूंगा और उसी पुत्र की आहुति उस यज्ञ में डालूंगा मैं, और उसकी आहुति पर जो विश्वास करेगा उद्धार उसी का, उद्धार उसी का, उद्धार उसी का, उद्धार उसी का। उद्धार कहीं भटकने से नहीं होगा, आने जाने से नहीं होगा, पहाड़ पर चढ़कर नदी नाले में जाने से नहीं होगा। कहता उद्धार तो मुक्ति में। पर लोग आज उद्धार पाने के लिए एक कीमत चुकाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं उद्धार को। पर परमेश्वर ने कहा मैं उद्धार फ्री कर दूंगा। 20 लाख का घपला करके 2 लाख का भंडारा कर दो, क्या उधार आएगा? नहीं आएगा। दिल से मैं जानता हूं कि मैंने घपला किया 20 लाख का, और 2 लाख का मैं भंडारा कर रहा हूं। मैं तो शुद्ध टोपी पहना रहा हूं,
मैं जानता हूँ, मैं परमेश्वर जानता है, उद्धार नहीं आएगा, मन में शांति नहीं आएगी। सच्ची शांति, सच्चा उद्धार मेरे परमेश्वर के द्वारा आएगा यदि मैं अपने मुंह से यीशु को प्रभु का अंगीकार करूं और इस बात का विश्वास करूं कि परमेश्वर ने मुद्दों में से जिलाया, तो मैं निश्चय उद्धार पाऊंगा। उद्धार पाने के लिए अपनी जुबान से अंगीकार करना, धार्मिकता में मन में विश्वास करना कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, मेरा उद्धार। ये हमारा उद्धार। खड़े खड़े सुनकर, सुनाकर, बुलवाकर, पढ़कर, कितनी बार ये वचन पढ़ा, पर जिसने दिल से वचन को ग्रहण कर लेना, उद्धार उसी पर नाम। दुनिया कहती है मरने के बाद उद्धार मिलता है, अग्नि से संस्कार होगा तो उद्धार मिलेगा, हड्डियां उस जगह भाई जाएंगी तो उद्धार मिलेगा, हवन यज्ञ बेदियां चढ़ाया जाएगा तो उद्धार मिलेगा, इतनों को भोजन कराया जाएगा तो उद्धार मिलेगा, इतना बड़ा भंडारा होगा तो उद्धार मिलेगा, पूरा कुटुंब आगे भोजन करेगा तो उद्धार पाएगा। नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ ये दो शब्द, दो वचन तेरा उद्धार करने के लिए। मीटिंग हो रही थी, ये बात पहले डिक्लेयर कर दी गई थी, किसके आगे? वेदाव्यास के आगे। ये बात आज भी ऋग्वेद में 90 अध्याय में आज लिखी हुई है। श्वेत वस्त्रम च ईश पुत्रम कुमारी गर्भ संभव, ईश पुत्रम ईसा मसीह जगत नाम प्रतिष्ठा। पहला वचन बाइबल का उस वेद के अंदर है, ऋग्वेद के अंदर है, उस ग्रंथ के अंदर है, बाइबल की बात के अंदर। साक्षी बने सारे स्वर्ग के अंदर, वचन सामने बैठा, पिता तेरी आज्ञा का पालन करने लगा, तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगा, तू जो चाहेगा तू मैं वो करूंगा। तेरे जन्म से पहले तेरी मृत्यु की बात होगी। आज भी ऐसी होती है, आज भी ऐसे होगा। अभी आपके सामने नया साल शुरू होगा, एक हफ्ते के बाद पहले गुड फ्राइडे आएगा, फिर ईस्टर आएगा, और फिर लास्ट साल के अंत में जन्म आएगा। वो उद्धार करता जन्म पहले, आज कितने भी आए, कितने भी आए अवतार, सबकी जन्म की बातें बताई जाती हैं, ये दिन वो मनाया जाता है, उनकी मृत्यु की बात कभी आई? कभी किसी अवतार की मृत्यु की बात आई? कभी नहीं आई। सब यीशु मसीह की बात कि वो क्रूस पर चढ़ गया, लटक गया, मृत्यु हो गई, मुर्दों में चला गया, कब्र में चला गया, 3 दिन बाद फिर जी उठा। किस लिए? तू बहुतायत का जीवन, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो जिंदा विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन, अनंत काल का जीवन। किसके द्वारा? जन्म के द्वारा नहीं, मृत्यु के द्वारा। मृत्यु पर विश्वास कर तो आज का जन्म के लिए सफल होगा, आज का दिन सफल होगा। कि कब होगा? जब एक बार विश्वास कर, मैं संकट में आया, मैं संकट में तेरे को मिलूंगा, तू जब तक पुकारेगा मैं दौड़ा चला आऊंगा। मैं, तू एक बार आकर तो देख, संकट में मुझे पुकार कर तो देख। कहते हैं कांटों पर चलकर फूल गिरते हैं, विश्वास पर चलकर प्रभु मिलते हैं। एक बात ज्यादा याद रखना दोस्तों, सुख में सभी मिलते हैं पर दुख में सिर्फ यीशु मसीह मिलते हैं। हालेलुया। मृत्यु की बात चल रही थी, इतने बड़े संकट की बात, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, मृत्यु पहली उसका मृत्यु की बात हो रही थी। क्यों हो रही थी? किसकी मृत्यु होगी तो उद्धार आएगा, मृत्यु होगी तो चंगाई आएगी, मृत्यु होगी तो आजादी मिलेगी, मृत्यु होगी तो छुटकारा होगा, मृत्यु होगी तो साधना भागेगी, मृत्यु होगी, मृत्यु होगी, मृत्यु होगी। इतना कठोर मेरा पुरुष अपने पुत्र के लिए, हमारे लिए कठोर नहीं हुआ। कहता है क्या वो धन्य पुरुष है, क्या वो धन्य शख्स है जिसका लेखा यहोवा ना ले। और वहां लेखा जन्म से पहले लेखा लेके बैठा। पिता मैं तेरी सारी बातें पूरी करूंगा, मैं तेरी हर बात को नजर दूंगा, मैं तेरी हर बात को मानूंगा, तू जैसा कहेगा वैसा करूंगा। तुझे क्रूस पर चढ़ना होगा, मंजूर है पिता। तुझे कांटों का ताज पहनाया जाएगा, मंजूर है पिता। तुझे कोड़े पर साए जाएंगे, मंजूर है पिता। 20 कोड़े सिंपल, 19 कोड़े टुक वाले, जिसमें तेरा मांस का मांस उतर जाएगा, तेरा मांस का कुछ रोथवा बन जाएगा, तुम पे चांद में भी नहीं आएगा। तुझे मंजूर है, तुझे क्रूस पर तुझे ठोका जाएगा, तुझे मंजूर है। दर्दनाक तेरी मृत्यु होगी, मंजूर है।
तो कब्र में चला जाएगा, मंजूर है। फिर तो कब्र से बाहर आएगा, और वाचा का लहू जब तक तू मेरे स्वर्ग में आकर नहीं छिड़केगा तब तक तेरा मेरा आमना सामना नहीं। क्या मुझे मंजूर है? हाँ पिता, मुझे मंजूर है। पिता, तेरी सारी बातें मैं मंजूर करूंगा, पर तुझे मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। बोल मेरे बच्चे, अगर तुम्हें हर बात मानने को तैयार है तो तुझे हर शर्त न मानने को। पिता, तूने 6 दिन में सृष्टि का निर्माण किया और मैं भी 6 शर्तें किया। अगर 7वां दिन विश्राम का है तो 7वां दिन अनंत जीवन का है। 6 शर्तें। जब मैं क्रूस पर चढ़ जाऊं, क्रूस पर चढ़ने से पहले जब मुझे कोड़े मारे जाएं, उन कोड़ों की मार पर जो विश्वास करे, प्रभु हर एक की तुम्हारी छुटकारा मिल जाएगी। तो मिश्र का ऐसा ही होगा। होगा कब? होगा तब जब तेरी मृत्यु हो जाएगी। दूसरा, पिता, जब मैं क्रूस पर चढ़ जाऊं, जब मेरा खून बहाया जाए, मेरा खून टपक रहा हो, उस टपकते हुए खून पर जो विश्वास करे उन्हें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे देना, तंत्र मंत्र जड़ से निजात दे देना। पिता ने कहा, मेरे बच्चे ऐसा ही होगा। होगा कब? जब तेरी मृत्यु हो जाएगी। कहता है, कांप उठी पृथ्वी, कांप उठा स्वर्ग। ये क्या वाचा बांधी जा रही है, कि क्या वसीयत लिखी जा रही है? डर नहीं बच्चे को, डर नहीं पिता को। वो डरना मृत्यु दे रहा है, जीवन नहीं दे रहा, उसको डरना मृत्यु दे रहा है, और वो भी कबूल कर रहा है उसको। ये पिता तू इतना कठोर कैसे हो गया? क्या हुआ पिता तुझे? मत ही मन सोच रहे हैं। पिता, जब मैं क्रूस पर ठुकवाया जाऊं, मुझे ठोका जाए मेरे पिता परमेश्वर, उस क्रूस को देखकर जो उस पर विश्वास करे, प्रभु उनको पापों से, श्रापों से, पीठ शापों से उन्हें छुटकारा दे देना। अब मेरे बेटे, जैसा बोलेगा वैसा होगा, पर होगा तब जब तेरी मृत्यु हो जाएगी, तब उससे पहले कुछ नहीं होगा मेरे बेटे, कुछ नहीं होगा। पिता, मुझे मंजूर है। पिता, जब मैं क्रूस से उतरकर कब्र में चला जाऊं, तो अनंत जीवन मेरे बच्चों को दो देना जो उस पर विश्वास करें। हाँ मेरे बेटे, जो तू जीवन पर विश्वास करेगा अंत जीवन जिएगा, जो मरने के बाद विश्वास करेगा जीवन तो जिएगा। का जो धन्यवाद प्रभु, सबको चुकाना। मेरा नाम लेकर, मेरा नाम पर विश्वास करके जब तेरे ये बच्चे, प्रभु एक समय ऐसा आएगा जिस पर तू मुझसे घृणा करेगा, मैं जानता हूं। तो अपना मुंह मुझसे मोड़ लेगा, वो बोल तो कटोरा मुझे पीना पड़ेगा। मेरी उस मौत के कटोरे को पीने पर, मेरे क्रूस पर चढ़े जाने पर, प्रभु मेरा नाम लेकर जब तू मुझसे घृणा करेगा, घृणा करते हुए तू मुझे त्याग देगा, मेरा त्यागा जाना, उन सबको अपना पुत्र बनाना, उस समय जो मेरे नाम से तेरे पास आएंगे उन्हें अपना बेटा अब मेरे बच्चे, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, पर होगा तब जब तेरी मृत्यु हो जाएगी तब। तो पिता, मुहर लगा इस पर। मुहर लगाऊं अभी से? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा मैं। मैंने बात रखी, तूने बात रखी, जिस दिन ये बातें पूरी हो जाएगी वो उसी पल लग जाएगी, उसी पल। यीशु ने कहा, मुझे मंजूर है मेरे पिता, पर एक बात और है मेरे पिता, एक बात और, सबसे आखिरी बात। क्या? मैं सब कुछ पूरा करके जब तेरे पास आऊंगा, स्वर्ग में आ जाऊंगा मैं, शैतान फिर उनके बीच में जाएगा, उन्हें बहकाएगा, फुसलाएगा, बेकार की बातें करेगा। उस समय क्या मेरा क्रूस पर चढ़ना बेकार जाएगा? मेरा लहू बहाना बेकार जाएगा? मेरा कांटों का ताज करना बेकार जाएगा? मेरे हाथों में कील ठुकराना बेकार जाएगा? मेरे पांव में कील ठुकराना बेकार जाएगा? उस समय क्या होगा पिता परमेश्वर? उसी पल कोई ताता खड़ा हो जाएगा, पिता जिस पल तेरा पुत्र अपना सारा कार्य करके पूरा करके ऊपर आ जाएगा, उसी पल नीचे चला जाएगा, उसी पल।
ये तो उनके साथ साथ चलेगा, मैं हृदयों में जाके वास करूंगा, हृदयों में वास कर करूंगा। मैं तेरी विधियों को सिखाऊंगा, तेरी विधियों को बताऊंगा, मैं उनसे बात करके उनके दैत्य कदमों को मैं कदमों को संभाल लूंगा। मैं परमेश्वर का मंजूर, पर मोहर लगेगी तब जब मेरा बेटा सब कुछ करने के बाद अपना लहू के वाचा का कटोरा लेकर मेरे पास आएगा और सड़क पर सारा लहू छिड़क देगा। उसके बाद मैं मोहर भी लगाऊंगा, सारे कार्य, वो कार्य पूरा हुआ तो जन्म का दिन का आज महत्व आया। वो दिन पूरा ना होता तो क्या जन्म दिन का महत्व आता? नहीं आता। उसने अपने इस कार्य के द्वारा उसने क्या किया? हमें संतान दिलाया, अपना परिवार दिया, आर्थिक परिवार दिया। उस परिवार हम अपने मिलकर रहे, डटकर रहे। इफिसियों 4:16 में साफ साफ लिखा है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग में ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप में बढ़ती जाए और वह उन्नति करती जाए। एक बच्चा पैदा होता है, छोटा सा बच्चा, 2 दिन का, 3 दिन का, 1 हफ्ते का बच्चा बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता है? उसकी जरूरत पूरी होती है, दूध मिलता है उसको, अंग बढ़ते हैं उसके। बच्चा पैदा होता है, कहता 6 हड्डियां होती है उसके अंदर, बड़ा होते तो 6 हड्डियां अपना रह जाती है। किसने किया? कैसे किया? किस तरीके से हुआ? क्योंकि उसके पास पालना हुई, समय से उसको दूध मिला, समय से उसको साफ किया गया, समय से उससे बातचीत की गई, समय से वो बढ़ता गया, अंग से अंग मिलते गए, उंगलियां बड़ी हुई, जोड़ खुलने शुरू हो गए, जोड़ चलने शुरू हो गए, बच्चे ने बैठना शुरू कर दिया, बच्चे ने उठना शुरू कर दिया, बच्चे ने खड़ा होना शुरू कर दिया, बच्चे ने चलना शुरू कर दिया। बच्चा साल का हो गया, बच्चा 2 साल का हो गया, बच्चे ने खाना खाना शुरू कर दिया, बच्चे ने बात करनी शुरू कर दी, बच्चे ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। ये कैसे हुआ? कि उसके पास एक परिवार। अगर परिवार ना होता तो बच्चे का क्या होता? बच्चा मर जाता, सीधी सी बात है, मर जाता, खत्म हो जाता, क्योंकि परिवार नहीं था। यहाँ परमेश्वर कहता है, मैंने एक परिवार तेरे को दिया है, इस देह में गठ जा, इस देह में मिल जा। वो परिवार कौन सा? ये है आत्मिक परिवार, ये कलीसिया, ये चर्च, ये उसने दी हमें, ताकि अगर एक वचन में कमजोर है, दूसरा उससे वचन में मजबूत करे। एक प्रार्थना में कमजोर है, उसकी प्रार्थना में उसका हाथ बढ़ाए। एक वचन सुनने में कमजोर है, उसके वचन की महिमा को बताए। एक शख्स कहीं भजन कीर्तन करने में अगर मन लेता तो भजन कीर्तन द्वारा उसका साथ उसका बढ़ाए, उसे गवाहियां दे देकर उसके उत्साह को ऊंचा करे। ये परिवार का काम है। अगर आत्मिक परिवार हमारे पास नहीं होगा तो हम भजन की रोटी नहीं खा पाएंगे। आत्मिक परिवार हमारे पास नहीं होगा तो हम मिलकर नहीं अपना रह पाएंगे। एक शख्स उसका पैर है, एक शख्स उसका देह है, एक शख्स उसकी आंख है, एक शख्स उसका मुंह है, एक शख्स उसका सिर है, एक शख्स उसका हाथ है। ये क्या पूरा परिवार है? ये पूरा परिवार मिलकर क्या बनता है? एक दुल्हन बनती है, अच्छी दुल्हन बनती है। वो दुल्हन को लेने मेरा यीशु मसीह आने वाला, लेने के लिए आएगा। कब आएगा? जब दुल्हन तैयार होगी तब आएगा। चाहे लड़का है चाहे लड़की है वो दुल्हन, कलीसिया है वो दुल्हन। वो कहता है कि दुल्हन को लेने के लिए आ रहा हूँ, इस दुल्हन को लेने के लिए मैंने अपनी जान दी है, इस दुल्हन को लेने के लिए मैंने कीमत चुकाई है, इस दुल्हन को लेने के लिए मैंने अपना बलिदान दिया है, इस दुल्हन को लेने के लिए मैं चरनी में आया, इस दुल्हन को लेने के लिए चरनी लक्ष्मण की यात्रा मैंने की, इसलिए की। और आज हम जो प्रभु का मना रहे हैं, जन्म उत्सव मना रहे हैं, इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हम उसकी देह में गठ कर हम गठ चुके हैं। अगर परिवार हमारे पास ना हो तो क्या होगा? वचन में कमजोर हो जाएगा, प्रार्थना करने को मन नहीं करेगा, बाइबल पढ़ने को मन नहीं करेगा, प्रार्थना करने को मन नहीं करेगा, तो क्या करेंगे? हम छटपटाते हैं, हमारी देह मर जाएगी। हमारी देह को जीवित करने के लिए परमेश्वर आज भी कहता है कि परमेश्वर ने जगत ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। हम प्रभु में बच्चे होते हैं, हम प्रभु में बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन की रोटी खाते हैं, परमेश्वर के वचन को संभालते हैं, उसके भोजन को पचाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें, वो घर क्या है? आत्मा की, ये मेरी चर्च, ये मेरा कलीसिया जो परमेश्वर हमें दिया है। वो बार बार कहता है मैं तुझे तारे की तरह चमकाऊंगा। अगर मैं तारा बन के आया हूँ, ये मैंने धब्बी ठहराया है,
धन्यवाद इंसाफ सबका है। जो धर्मी बनकर दूसरे को धर्मी बनाते हैं वो हमेशा तारों की तरह चमकने पाएंगे। मैं खुद तारा बना और मैं तुम्हें तारे की तरह चमकाने के लिए आया हूँ। आज परमेश्वर हमारे बीच में उस तारे की तरह चमका है वो मरियम की आंख का तारा आया पच्चंदी में पालन हारा गुनहगारों को देने सहारा आया जर्नी में पालन हारा मरियम की आंख का तारा आया जर्नी में तारन हारा। हमने गाया, हमने पैगाम खुशी का सुनाया, दूतों ने ये बात सुनाई हमें। अब वो दूतों की बात हम तक पहुंची, हम दूतों की बात आगे सुनाएंगे कि मेरा एक उद्धार कर, जिसने मुझे उद्धार दिया है, जिसने मुझे मेरी पालना की है, जिसने मुझे जहां से वहां तक खड़ा किया है। आपका रूप बदल जाएगा, आपके हालात बदल जाएंगे। प्रार्थना किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हर तरह के हमारे कार्य को पूरा करती है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने सिखाया हमें। चेलों ने कहा प्रभु हम प्रार्थना कैसे करें? चेलों ने कहा हम कहते हैं प्रार्थना कैसे, प्रार्थना क्या करती है? कहते हैं प्रार्थना सिर्फ आशीषित करती है, एक संबंध बनाती है, एक रिश्ता बनाती है। जब तू यीशु मसीह पर विश्वास करता तब कर। 10 बातें परमेश्वर बोली, 10 बातें। प्रार्थना क्या करती है? कहते हैं प्रार्थना हमें बचाती है। दूसरा, प्रार्थना हमारे हालातों को बदलती है। तीसरा, प्रार्थना प्रभु की इच्छा हमारे ऊपर व्यक्त करती है। चौथा, प्रार्थना हमें प्रभु के करीब लेकर जाती है। प्रार्थना हमें आनंदित करती है। छठा, प्रार्थना हमें आशा देती है। सातवां, प्रार्थना हमें स्वार्थी नहीं बल्कि निस्वार्थ बनाती है। आठवां, प्रार्थना हर बीमारी को, हर पीड़ा को दूर करती है। नौवां, आत्मिक रूप से प्रार्थना हमें मजबूत करती है। और 10वां, प्रार्थना हमें शांति देती है। निस्वार्थ भाव से हमें पास आती है, स्वार्थी पने को दूर करती है। अगर हमारे बीच में, हमारे परिवार में तो किसी एक का दुख है, हम सबका दुख है। एक की खुशी है, हम सबकी खुशी है। अभी तक मेरी शादियां हुई, 2 पुरानी शादियां हुई यहाँ पर, और पूरा चर्च, पूरा कलीसिया ऐसे उत्साह से भरा हुआ था जैसे मेरे घर की शादी। हर शख्स लगा हुआ था, आज चर्च में शादी है, आज चर्च में शादी है। एक भाई शंकर की शादी हुई, एक भाई माशू की शादी हुई। एक एक शख्स ने ऐसे ऐसे साथ दिया कि जैसे अपने घर की शादी किया, उनके घर में शादी। निस्वार्थ भाव से, स्वार्थी पने से नहीं। आज मुझे किसी ने एक छोटी सी कहानी भेजी, मुझे बात तो सुना के खत्म करता हूँ मैं। कहते हैं एक कसाई था, एक कसाई के घर में एक बकरा था, एक मुर्गा था, एक कबूतर था, जो उन्हें पाले उसने हुए थे। एक दिन क्या हुआ, कसाई के घर में चूहा आ गया। चूहा बहुत परेशान करे कसाई को। कसाई उसके लिए चूहेदानी ले आया। अब चूहेदानी देखी चूहे ने, मुझे पकड़ने की योजना बना रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? वो गया कबूतर के पास, है परिवार भी सारे, कबूतर भी रहता है, चूहा भी रहता है, बकरा भी रहता है, मुर्गा भी अपना रहता है, और परिवार के लोग भी रहते हैं। वो कहता है, जब कबूतर के पास कहता है तुम्हारे परिवार सदस्य भाई में मेरे चूहेदानी आई है, मुझे पकड़ लेंगे। कबूतर कहता है ये हमारा थोड़ी है, तेरे लिए आई है ना। हमें पढ़ना होता तो कबूतरदानी आती, हमें पकड़ना तो कुछ और चीज आती। चूहे के दाने तेरे लिया, हमने मैं नहीं पता, चला गया। मुर्गे के पास गया, भाई मुझे पकड़ने की चूहेदानी आ गई है। कहता दुख मेरा नहीं तेरा है, निकल यहाँ से। बकरे के पास गया, बकरा कहता मैं अपना क्या करूं, मैं तो उसमें आऊंगा नहीं, तेरी आई है तू इसको। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद हालात ऐसे बने कि उसे जब चूहेदानी लगी, कुछ दौर में एक सांप आ गया, सांप फंस गया। अब पूंछ उसकी हिल रही थी। अब उसने सोचा, कसाई की बीवी ने, कि शायद चूहा आ गया। सुन पूंछ बहुत लंबी है, तो चूहे की जैसी पूंछो पकड़ा, सांप ने डंक मार दिया, छट गिर पड़ी, मरने की नौबत आ गई। वैद्य की ने जवाब दे दिया, पर परमेश्वर अनुग्रह ऐसा था और आगे हो जाओ, बची वो। वैद्य ने बोला इसको लकवे होने की शिकायत है, अगर इसे कबूतर का सूप पिलाया जाए तो बच सकती है। भैया वहीं रहो, आप उधर बैठो। आई कबूतर की बारी, मारा कबूतर को,
सूप बना के पिला दिया उसको। अगले दिन उसने कहा इसे मीट खिलाया जाए, इसे मुर्गे का मीट खिलाया, मुर्गे का पंजे खिलाया जाए। तीसरे दिन मुर्गे की बारी आ गई, पत्नी ठीक हो गई। अब ठीक हुई, सांप ने कहा तेरी पत्नी को सांप ने काटा, वो ठीक हो गई, भैया दावत होनी चाहिए। दावत क्या, हम तो मीट खाएंगे, काटो बकरे को। आई बकरे की नौबत, बकरा काटा गया, खाया गया। अगर वो सारे गठिया दे चूहे की बात को मानकर चूहेदानी का कुछ इधर उधर कर देते हैं, ना चूहेदानी होती ना सांप आता, ना सांप आता ना बीवी उसको पकड़ती, ना बीवी पकड़ती ना उसको डसता, ना वो डसता तो ना वो मरती, ना वो मरने की नौबत पे आती, ना वो व्याध आता, ना वो व्याध आता तो कबूतर अपने पीछे को बोलता, कबूतर अपना मुर्गे का मांस खाने को बोलता, ना बिरादरी आके बकरे का गोश्त खाने को बोलती। अगर वो गट जाते तो ये बातें ना होती। हम सब क्या है, हमारा एक परिवार है, वो स्वार्थी पने में का परिवार था, ये परिवार निस्वार्थ भाव का परिवार है। क्यों? क्योंकि इसका अगवा यीशु मसीह है। जब वो निस्वार्थ भाव के बीच में आया है परिवार को देने के लिए, तो आज हमें इस परिवार में कट कर रहना है, मजबूती से आप अपना रहना है। कहीं किसी गलती हो भी जाती है, क्षमा करो, आ गया उसकी समस्या का समाधान करो। ये कि पास्टर के पास समाधान का मैं क्यों करूं, दीदी पास समाधान तो मैं क्यों करूं? नहीं, जिसके पास है समाधान उसके पास है। बचत हमारे पास है, बचत आपके पास भी है। प्रार्थना हम करते हैं, प्रार्थना आप भी करते हो, उपवास हम करते हैं, उपवास आप भी करते हो, संगति में हम भी जाते, संगति में आप भी आप न जाते हो। ये सुख और दुख हम सबका है, और सुख और दुख को हम मान के चलेंगे ना, एक के साथ मिलकर कदम ब कदम बढ़ाते हैं, तो ये कलीसिया उत्तम कलीसिया है। फेलोशिप ऑफ बिलीवर सबसे हमारे दिल्ली शहर की, क्योंकि हम लोग कटकर रहते हैं। इसे कटकर करने के लिए हमारा कलीसिया हमें इकट्ठा किया है। चाहे किसी की चाल कबूतर की ऐसी है, चाहे कोई सांप की तरह डरपोक है, चाहे कोई चूहे की तरह छोटा है, चाहे कैसा भी है, हम सब एक हैं। कोई ये नहीं कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई लंबा, नहीं, हम सब एक हैं। हम सब भाई बहन है। क्यों? हमारा पिता यीशु मसीह है, हम सब कलीसिया है, हम सब दुल्हन है। उस दुल्हन को तैयार करने पर हमारे बीच में आया आज के दिन उद्धारकर्ता बनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहते हैं प्रभु जी, आप बड़े हम घटे सचमुच आप दया के सागर है यहाँ पर हमारे साथ पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर तूने हमें सिखाया समझाया मेरे पिता परमेश्वर कि हमें कट कर रहना मेरे पिता परमेश्वर, तेरी ध्येय में आगे उन्नति करना है मेरे पिता परमेश्वर। एक घर में रहकर अलग अलग नहीं होना मेरे पिता परमेश्वर, चाहे हम कैसे भी हैं, हम तेरा परिवार है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हमें स्वार्थी नहीं, निस्वार्थ बना दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा हमसे और हमें से होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और हम एकजुट होकर एकजुट होकर पिता परमेश्वर तेरी महिमा में आगे बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरी महिमा हमसे और हमें से हो मेरे पिता परमेश्वर, ताकि इस महिमा के पात्र में से पिता परमेश्वर जीवन पिता की धाराएं बहें, उन धारा में जो आए मेरे पिता परमेश्वर उद्धार पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। अब तक आपने संभाला, आगे भी आप संभालेंगे पिता में धन्यवाद। आज हमने जान लिया पिता परमेश्वर, एक गुनाहगारों को तेरे सहारा आया, चरनी में पालनहारा, मरियम की आंख का तारा आया, चरनी में तारनहारा। अब मेरे पिता परमेश्वर तू तारा बनकर आया, हमें तारे की तरह चमकाया, और तू चाहता मेरे पिता परमेश्वर हम तारे की तरह चमके और तेरी सृष्टि को चमकाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। आज जब तेरे बच्चे यहाँ आए हैं उद्धार पाने के लिए, वचन रोटी को खाने के लिए, तेरी महिमा को लेने के लिए, तो प्रभु आज इनके द्वारा प्रभु तेरी महिमा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। विश्वास करता हूँ जब यहाँ से जाएंगे तो अद्भुत अनुग्रह को लेकर जाएंगे, अद्भुत अनुग्रह को लेकर जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। ये खाली आए तो है पर खाली जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। हम सब मिलकर एक बार फिर से तुझे हैप्पी बर्थडे कहते हैं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह जन्मदिन मुबारक हो, यीशु मसीह जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।